एक बार राका और बाका नाम के पति पत्नी थे। उन दोनों के मन में भगवान के सिवाय और कोई भी चाह नहीं थी। इन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया था और अपना सादा जीवन व्यतीत करते थे। इनकी झोपड़ी जंगलों के बीच में थी, जहाँ वे लकड़ियाँ काट कर बेचा करते थे और इसी से वे अपनी जीविका चलाया करते थे। जो भी धन उनके पास बच जाता वो शाम को वो सबको बांट देते थे और फिर से कंगाल होकर सो जाते और फिर अगले दिन वे लकड़ियाँ काटने और इकट्ठा करने चले जाते। इसी तरह उनका दिन गुजर रहा था। जब एक संत को इनके इस जीवन के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और बोला, हे प्रभु, आपके इतने सच्चे भक्त दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपा करिए और उनकी गरीबी दूर करिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने कई बार कोशिश की है। मैं स्वयं कई बार बेच बदल कर इनसे लकड़ियाँ खरीदी और उन्हें 100 गुना दाम दिए, लेकिन वे सारा धन सत्संग और दान में लुटा देते हैं। इनका हृदय धन से नहीं बल्कि मेरी भक्ति से भरा हुआ है। संत ने एक बार फिर आग्रह किया और बोला, प्रभु, एक बार और प्रयास करिए, देखिए इस बार वे क्या करते हैं। कुछ समय के पश्चात राका बीमार पड़ गए और 3 दिनों तक वे लकड़ियाँ नहीं काट पाए और उन दोनों को बिना भोजन के ही दिन बिताने पड़े। चौथे दिन वे फिर जंगल गए और लकड़ियाँ काट कर घर लौट रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके रास्ते में सोने से भरी एक थैली रख दी। पास ही एक पेड़ के पीछे भगवान श्री कृष्ण और संत छुपकर यह सब देख रहे थे। राका और बाका वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कुछ देर पहले कोई घुड़सवार वहां से गुजरा था। रास्ते में धूल उड़ रही थी और घोड़ों के पैरों के निशान भी थे। तभी राका की नज़र किनारे पर पड़ी सोने की थैली पर पड़ी। राका ने सोचा, यह थैली शायद उस घुड़सवार की होगी। मैं तो सांसारिक मोह माया से दूर हूँ, मेरे लिए तो धन मिट्टी के समान है, पर मेरी पत्नी बांका का इन रुपयों पर मन नहीं फंस जाए कि कहीं वह यह न सोच ले कि इन्हें रख लेते हैं, बुरे दिनों में काम आएंगे। यह सोचकर राका ने उस थैली को मिट्टी खोदकर उसमें छुपा दिया ताकि बांका की नज़र उस पर ना पड़े। थोड़ी देर बाद बांका वहां आई और उसने राका को मिट्टी डालते हुए देख लिया था। उसने हैरानी से पूछा, यह आप क्या कर रहे हो? राका को झूठ नहीं बोलने आता था, इसलिए उसने बांका से सब सच सच बता दिया। मुझे माफ़ करना बांका, यहाँ एक सोने की थैली थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे मन में लालच ना आ जाए, इसलिए मैंने इसे मिट्टी में छुपा दिया। राका की बात सुनते ही बांका जोर से हंस पड़ी और बोली, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे अंदर लालच अभी भी बाकी है, क्योंकि तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फ़र्क पता है। भगवान श्री कृष्ण की जीत हुई और संत की हार हुई। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना दिव्य रूप प्रकट किया और राका और बांका को दर्शन दिए। दोनों प्रसन्न होकर प्रभु को अपने घर ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक बोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांगो मुझसे। यह सुनकर राका और बांका ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। सांसारिक मोह माया को हमने बहुत पहले ही त्याग दिया था। हमें केवल आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण के साथ संत जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार था, परंतु राका और बांका की भक्ति के सामने खुद को तुच्छ अनुभव करने लगे। प्रभु कहते हैं कि जिसे मेरी भक्ति का स्वाद लग जाए उसे संसार की सारी संपत्ति तुच्छ लगने लगती है। धन संपत्ति सुख सुविधाएं ये सब मिथ्या हैं। जो सांसारिक मोह को त्याग कर मेरी भक्ति में लीन होते हैं वे ही मेरे सच्चे भक्त हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें।